Hey world developers, welcome back again, and now we are going to learn about the ES6 module. So friends, don't skip anywhere because it's very important topics and very helpful to understand that how we can access variable and functions from the another file. तो फ्रेंड अभी आपके दिमाग में आ रहा होगा कि क्या ये चीज़ हम लोग बिना नोड के कर सकते हैं। तो फ्रेंड कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप लोग का जो ब्राउज़र है ये 6 सपोर्ट करता होगा तो आप लोग ये चीज़ कर सकते हो कि दूसरे फाइल से वेरिएबल और फंक्शन को एक्सेस कर सकते हो। मतलब दो या दो से ज़्यादा फाइल को कनेक्ट कर सकते हो। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है, क्योंकि इन फ्यूचर आप लोग अगर नोड, रिएक्ट, एंगुलर, व्यू कुछ भी सीखते हो जावास्क्रिप्ट की फ्रेमवर्क, तो ये आप लोगों को बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। तो फ्रेंड चलिए अब स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड मैंने क्या किया है, देखो एक मॉड्यूल नाम का फोल्डर बनाया है, वहाँ पर एक फाइल है notes.txt जिसमें मैंने आप लोगों को सभी डिस्क्रिप्शन लिखा है। ठीक है, यहीं पर मैं एक फाइल बनाऊंगा, मेन फाइल होगा जो कि app.js, ठीक है, या फिर main.js कुछ भी बनाओ आप। अब ये जो फाइल है ना दूसरे फाइल की वेरिएबल और फंक्शन को एक्सेस करेगा, तो मैं एक और फाइल बना दे रहा हूँ। अब ये डिपेंड करता है आपकी रिक्वायरमेंट पे, ठीक है, अंदर फाइल डॉट जेएस कि क्यों मैंने दूसरा फाइल बनाया। ठीक है, ये मैंने दूसरा फाइल बनाया और एक मुझे, क्योंकि देखो अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे, वो HTML के फाइल के अंदर स्क्रिप्ट टैग के अंदर जेएस का कोड लिख रहे थे। ठीक है, लेकिन अब हम लोग क्या करें, हम लोग पढ़ रहे हैं मॉड्यूल पैटर्न, तो हम लोग ये चीज नहीं करेंगे। हम लोग क्या करेंगे, एक्सटर्नल फाइल पे काम करेंगे। ठीक है, और जो मेन फाइल है app.js उसको लिंक कर देंगे HTML फाइल के अंदर। तो ये जो app.js फाइल है इसी को लिंक करना है, तो यहाँ पर मुझे एक और फाइल बनाना पड़ेगा index.html। ऑलराइट, तो ये 3 फाइल इस मॉड्यूल फोल्डर के अंदर है। तो फ्रेंड अब क्या, अब देखो जैसे यहाँ पर बॉयलर प्लेट, यहाँ पर शिफ्ट और ये 1 के ऊपर एक्सक्लेमेशन साइन होगा, ये आ गया। ठीक है, अब आपको सिंपली, मैंने जावा स्क्रिप्ट में जब हम लोगों ने वे ऑफ राइटिंग जावा स्क्रिप्ट कोड, ये वीडियो ट्यूटोरियल सर्च कर लीजिएगा मेरे प्लेलिस्ट पे, ये जब पढ़ा रहा था तो मैंने आपको ये एक चीज पढ़ाया था, पता है आपको, एट्रीब्यूट, सिंक और डिफर एट्रीब्यूट पढ़ाया था। अगर आप लोगों ने वो वीडियो ट्यूटोरियल नहीं देखा है तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि उस चीज को देख लें। ऑलराइट, तो यहाँ पर क्योंकि मैं उस चीज को यूज करने जा रहा हूँ स्क्रिप्ट, तो अब देखो अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे फाइल को लिंक करूंगा src इक्वल टू app.js। अब मैं चाहता हूँ कि ये जो फाइल और ये HTML फाइल दोनों साथ में पार्सिंग हो, लेकिन जैसे ही JS का जो लोडिंग खत्म हो जाता है फ्रॉम दी सर्वर से, तो ये स्टॉप हो जाए जब तक ये HTML फाइल पार्सिंग नहीं हो जाता है। और जैसे HTML फाइल पार्सिंग कंप्लीट हो जाएगा तब जाके JS कोड एग्जीक्यूट हो। तो यहाँ पर उसके लिए मैंने डिफर एट्रीब्यूट का यूज किया। ठीक है, ये कर दिया मैंने। अब मुझे एक चीज यहाँ पर बताना पड़ेगा, राइट, टाइप इक्वल टू मॉड्यूल, ये चीज लिखना फ्रेंड। ठीक है, ये चीज लिखना बहुत जरूरी है, इसको किया मैंने सेव। अब आते हैं यहाँ पर app.js में, मैं क्या करूंगा इस another फाइल .js के अंदर। तो फ्रेंड देखो यहाँ पर ना ऑलरेडी कोड है। ठीक है, आप लोग यहाँ पर जाके भी पढ़ सकते हो ये 6 मॉड्यूल्स, और मैं यहीं से कोड उठा के वहाँ पर रख देता हूँ, ये सही रहेगा। ठीक है, calc.js जो भी है मैं आपको बताता हूँ क्या है। ठीक है, यहाँ पर देखो, यहाँ से मैंने बोला कि वेरिएबल और फंक्शन को दूसरे फाइल से एक्सेस करना है, तो ये बोला था ना आपको। तो फ्रेंड यहाँ देखिए, तो दूसरे फाइल से देखो लेना है, इंपोर्ट करना है, तो उस केस में आपका एक कीवर्ड यूज होगा इंपोर्ट, और दूसरे फाइल से एक्सपोर्ट करना है। ठीक है, दूसरे फाइल से मतलब एक फाइल जिसको जरूरत हो इन फ्यूचर, जो भी उसको इंपोर्ट करेगा उस
फंक्शन या फिर वेरिएबल को यूज कर सकता है, ठीक है। तो उसके लिए यहाँ पर एक्सपोर्ट कीवर्ड, ठीक है। टू एक्सपोर्ट फंक्शन और अ वेरिएबल, एक्सपोर्ट कीवर्ड इज यूज। टू इंपोर्ट फंक्शन और अ वेरिएबल, इंपोर्ट कीवर्ड इज यूज। टू एक्सपोर्ट डिफॉल्ट, अगर डिफॉल्ट एक्सपोर्ट करना है, ठीक है। अब ये डिफॉल्ट एक्सपोर्ट का क्या मतलब है, अभी मैं बताता हूँ आपको प्रैक्टिकली। अब देखिए यहाँ पर तीन अलग अलग चीज यहाँ से एक्सपोर्ट हो रहा है। तीन अलग अलग चीज नहीं, यहाँ पर देखो, पहले तो ये फंक्शन और ये फंक्शन, उसके बाद ये तीन वेरिएबल एक्सपोर्ट हो रहा है, ए बी एंड सी। ऑलराइट, तो अब app.js में आते हैं। देखो यहाँ से तो एक्सपोर्ट हो गया, एक्सपोर्ट कीवर्ड से, ठीक है। सिर्फ ये कीवर्ड लगा देना है, ठीक है, वेरिएबल फंक्शन के पहले। अब यहाँ से मैं इंपोर्ट कर लूंगा, इंपोर्ट करूंगा तो यहाँ पर मैं अभी डी स्ट्रक्चरिंग मैंने नहीं पढ़ा है, फिर भी फ्रेंड देखो, फ्रॉम कहाँ से, इंपोर्ट फ्रॉम कहाँ से, इसी फाइल के अंदर जेएस एंड फाइल डॉट जेएस मेंशन कर दो, ठीक है। अब इसमें क्या क्या चीज है, ठीक है, दूसरे फाइल में अनदर फाइल डॉट जेएस से जो भी एक्सपोर्ट हुआ है उसमें क्या क्या चीज है। थिंक सम है, देखिए सम होगा तो ये वो कर देगा, सम है। और उसके बाद है आपका मल्टीप्लाई भी है, और आपका ए बी और रिजल्ट आ रहा है, लेकिन मुझे जितना चाहिए उतना ही ये रिजल्ट। तो मैं क्या कर दूंगा, पहले तो सम फंक्शन को कॉल कर दूंगा, क्योंकि ये फंक्शन है जो यहाँ से एक्सपोर्ट हुआ है उसको कॉल कर दूंगा। तो जैसे मैं कॉल कर दूंगा, ये तो रिटर्न भी कर रहा है, प्लस ये देखिए रिजल्ट यहाँ से जो एक्सपोर्ट हो रहा है वेरिएबल, उसमें भी इनिशियलाइज हो रहा है। तो मैं क्या करता हूँ, इस तरह से सम किया और मैंने स्टोर नहीं किया किसी वेरिएबल पे, ठीक है। और मैं लिख देता हूँ कंसोल डॉट लॉग सम इज, जो भी है उसका, कॉमा, और ये रिजल्ट, क्योंकि फंक्शन कॉल करने के बाद ये अपना ऑपरेशन कर देगा एडिशन करने का, और एडिशन करने के बाद इस वेरिएबल में इनिशियलाइज कर दे रहा है। तो इसको किया मैंने सेव। अब देखते हैं आउटपुट क्या आता है। तो यहाँ पे पहले तो यहाँ से गो लाइव करना पड़ेगा, सेव किया। अब ये कंसोल पे ही दिखेगा आपका, ये देखिए सम इज 30, ठीक है फ्रेंड। अब आप लोग को यकीन नहीं हो रहा है तो यहाँ पर आप लोग खुद से एक फंक्शन बना दीजिए और यहाँ से एक्सपोर्ट कर लीजिए, और यहाँ पर इस तरह से app.js से इंपोर्ट करके ये जो मेन फाइल है, ये मेन फाइल, ठीक है, इसके साथ बहुत बहुत सारे फाइल जुड़े हो सकते हैं, लेकिन इस index.html फाइल को तो एक ही मेन फाइल चाहिए, ठीक है, app.js। अब ये मेंशन करना मत भूलिएगा, तभी आप लोग ये चीज कर पाओगे, ठीक है, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट। अब मान लो ये इस रिजल्ट को इसके अंदर दिखाना चाहते हो आप लोग, ठीक है, यहाँ पे दिखाना चाहते हो, ये यहाँ पर कुछ आईडी दे देता हूँ, आईडी इक्वल टू आंसर, ठीक है, स्टेटमेंट कुछ भी है। तो मैं यहाँ से एक्सेस कर सकता हूँ फाइल को, कैसे, डॉक्यूमेंट, मैंने बताया ये चीज, क्वेरी सिलेक्टर, और यहाँ पर वो क्या है, स्टेटमेंट आईडी है डॉट इनर टेक्स्ट, ठीक है, इनर एचटीएमएल नहीं, इनर टेक्स्ट इक्वल टू रिजल्ट। ये चीज करने के बाद, ठीक है फ्रेंड, सम करने के बाद सेव किया मैंने, तो भी सेव करता हूँ। यहाँ पर देखिए डायरेक्ट आ गया 30 क्योंकि मैंने डायरेक्टली उसको प्रिंट करा दिया था। तो मैं ये चीज कर सकता हूँ, यहाँ पर कुछ और चीज भी, सम किया मैंने, सेव। अब देखो यहाँ पर सम इज 30, ऑलराइट। तो फ्रेंड ये देखिए, मैंने बताया ना आपको, बहुत ही औसम चीज है ये। सो फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग, फिर मिलते हैं हम लोग का नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में।